बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो एमकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से, तो स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज़ आए हैं, तो उसी को इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसकी कुछ सजेशंस हैं, कुछ ये बातें देखेंगे कि किस तरह से हम उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हैं आने वाले, उनको क्या करना चाहिए तो ताकि वो उनको ये वाले इश्यूज़ जो हैं वो कम से कम वो फेस करें। ठीक है, तो उसके इसी तरह से हम इंशाल्लाह ताला, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और रिसर्च बेस्ड वीडियो है। काफ़ी रिसर्च मैंने की, जिसके बाद मैंने ये वीडियो आपके सामने जो है वो सोचा है कि अपने स्टूडेंट के लिए पेश की जाए। तो ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा, काफ़ी आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। जिन्होंने एमकेट कंडक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला, जिन स्टूडेंट्स ने एमकेट जो है वो देना है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमकेट की, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसी के साथ ही आपको पता है कि अभी रिसेंटली जैसे कि एमकेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, तो उसके अंदर ना कुछ स्टूडेंट्स से मैंने जब रिव्यू लिए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोगों के कमेंट्स और लोगों की जो मींस के ट्विटर के ऊपर भी लोगों के जो कमेंट्स वगैरह थे, और जो लोगों के एग्ज़ाम के बाद जो उनके व्यूज़ जो लोग अपने पेश करते हैं कि किस तरह का जो है पेश आया उनको, वो सारा कुछ जो मैंने उसको देखा, और उसके बाद मैंने ये नतीजा जो निकाला वो ये है कि जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान किन है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो उसके बारे में परेशान है। और उसमें ये आ रहे हैं इश्यूज़ के स्टूडेंट को मेजर जो इशू पेश आया वो ये था कि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आने की वजह से हमारे जो स्टूडेंट वो दिन रात एफ़र्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, और रात दिन जागने के बाद एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, और क्वेश्चन आने की वजह से जो है हमें ये उधर समझ नहीं आ रही, तो इसको छोड़ें कि करें या ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इशू भी आ रहा होता है। उसको भी अगर हम कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो ठीक होते हैं उनसे भी नंबर कट रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उधर जो है वो डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारी कंट्री में शुरू से ये इशू चलता जा रहा है। जो पेपर सेटर होता है वो एक बस इस तरह से पेपर सेट कर देता है कि जैसे पता नहीं जो है किस मखलूक ने आगे इसको सॉल्व आउट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, इसीलिए जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इशूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो ये इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। इसके ऊपर वो जो है गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से जो है मेडिकल काउंसिल को भी जो काम करना चाहिए, और जो लोग ऐसे करते हैं जो पेपर सेटर होते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो आने वाले जो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो खिलवाड़ ना करें और उनके साथ इस तरह का जो है वो बिहेवियर ना अपनाया जाए। और ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। तो अब हम बात करते हैं, तो हमने इसी तरह से जब हमने पूरा सर्वे किया और सोशल मीडिया के सर्वेज चेक किए, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो परेशान हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट की अब डिमांड है कि उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए जाएं। तो यही हमारी भी डिमांड है। तो इस तरह से जो है वो वॉइस है हमारी, तो ग्रेस मार्क्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो जो एडिशनल मेरा ये, मैं बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने खुद से रिसर्च की है, पास्ट पेपर्स को भी देखा है, इस साल वाले पेपर्स को भी देखा है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि प्रॉपर रिसर्च के बाद कि वो जो एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं वो किधर से आए हैं। बेसिक हमारा तो मींस के उधर से मैं इशू क्रिएट हुए हैं। तो उनमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात करूंगा कि वो कैसे आए। फ्रॉम वेयर पेपर सेटर ऐड एडिशनल क्वेश्चंस, ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है आज का, ये वाला कि किधर से वो एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करता है। तो वो मैं आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारी डिस्कशन का जो बेसिक मकसद है वो ये है, ताकि हम वो जो एडिशनल क्वेश्चंस हमारी बोर्ड की बुक से अलावा से ऐड करते हैं, हम उसको किस तरह से उनको टैकल करें, उनके ऊपर उनको जो है वो हम किस तरह से सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। बेसिकली आपको पता है कि एक, अगर हम पंजाब बोर्ड से हैं, मीन्स हम प्रोविंस जो है हमारा सूबा पंजाब है या सूबा सिंध है या किसी भी सूबा से हम हैं, तो उधर हमारी एक टेक्स्ट बुक होती है जो कि हम उधर रीड करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं सूबा पंजाब से हूँ, तो सूबा पंजाब में जो टेक्स्ट बुक रीड करवाई जाती है वो ये वाली टेक्स्ट बुक है, जो हम इधर सुबह फर्स्ट ईयर की ये टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, ये वाली। ठीक है, जो कि आपके सामने है बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, जो कि इधर जो है वो रीड
आउट करवाई जाती है। तो इसमें हम इसी से जो एमकेट की तैयारी करते हैं और स्टूडेंट्स भी इसी से करते हैं, और इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स जो है वो एमकेट को कंडक्ट करते हैं, जाते हैं। और लेकिन उसके बाद बेसिकली जब वो एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं तो उनको एक इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा होता है। वो ये है कि जी सर मींस के बहुत से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, बायोलॉजी के अंदर भी, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी होता है, तो ऐसा क्यों आता है। तो मैंने जब सारा रिसर्च किया और उसके बाद मैंने ये देखा है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम लोग जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेडरल की बुक्स को टच नहीं करते। आपको पता है हमारा एक फेडरल बोर्ड है जिसकी बायोलॉजी है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, फेडरल का सेकंड ईयर का सिलेबस भी है बायोलॉजी का, वो हमारा डिफरेंट सिलेबस होता है, उनकी बुक्स भी डिफरेंट है। ये आप मेरे पास एक बुक है जी फेडरल की बुक है, फेडरल की सेकंड ईयर की बुक है, ठीक है। अभी जो अगर मैं आपकी पंजाब की आपको बुक दिखाऊं सेकंड ईयर की बायोलॉजी की, क्योंकि वो डिफरेंट सिलेबस है उसका, उसके अंदर टॉपिक्स हैं और उसकी बुक डिफरेंट है। ये फेडरल की बुक डिफरेंट है। फेडरल की बुक में थोड़ा सा एडवांस सिलेबस होता है, इसके अंदर थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी उसमें ऐड की होती हैं, ठीक है। ये फेडरल की बुक है जो मेरे हाथ में इस वक्त, तो हम फेडरल की बुक्स को टच नहीं करके जाते। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो एमकेट में काफ़ी से क्वेश्चन जो है वो फेडरल की बुक से ऐड कर देते हैं। तो जब हम फेडरल की बुक से ऐड करते हैं तो हमारे लिए वो एक इशू क्रिएट करते हैं, जो कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो ये वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक मसला क्रिएट करते हैं। तो ये आपके लिए ये एक बहुत ज़्यादा मसला है। फेडरल की बुक को लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से गो थ्रू करें। जो टॉपिक आप अपनी बोर्ड की बुक से तैयार कर रहे हैं वही टॉपिक एक दफ़ा फेडरल की बुक से टच करें, उसको रीड आउट करें, और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जस्ट उनको नोट कर लें, उनके नोट्स बनाते जाएं, बस ज़्यादा उसको डीप ना जाएं, बस ये देख लें कि एडिशनल पॉइंट है जो उनको नोट करके साइड पे करते जाएं। एक बात। दूसरी बात ये है, अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि इंडियन बुक्स जो हैं NCERT का सिलेबस है इंडिया का, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक है उनकी, बहुत ही उनके अंदर जो है वो मींस कि उनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, और बहुत ही अगर उनका आप फर्स्ट ईयर की उनका मैं आपको ये एक सैम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ। मेरे पास NCERT की बुक्स पड़ी हुई हैं। ये NCERT की एक बुक है, ठीक है, उसका एक चैप्टर है मेरे पास। एक चैप्टर में आपको मैं, क्योंकि चैप्टर्स की फॉर्म में मैं प्रिंट निकाला हुआ है उनका, तो ये NCERT की बुक है, ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर का ये फंजाई वाला है, ठीक है, चैप्टर है, और इसी तरह ये ब्रायोफाइट्स का आगे चैप्टर है। तो ये मैंने नोट्स हैं ये वाले, ठीक है, मैंने ये प्रिंट निकाला हुआ है PDF की फ़ाइल में। मैंने ये NCERT की फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक को PDF गूगल से PDF की फॉर्म में PDF की फाइल डाउनलोड किया, उसको प्रिंट किया और अपने पास रखा है। आप क्या करें, जो टॉपिक फ़र्ज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप माइटोकॉन्ड्रिया को रीड कर रहे हैं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करें, जो आपकी बुक है जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी है, उसी टॉपिक को फेडरल की बुक से रीड कर लें, जो एडिशनल चीज़ें उनको साइड पे करके नोट कर लें और उसके नोट्स तैयार कर लें। अब उसी टॉपिक को जो है, अगर एडिशनल आपने ज़्यादा डिटेल में तैयारी करनी है, अगर नहीं करनी तो इनफ है, इतने फेडरल काफ़ी है। अगर ज़्यादा डिटेल में करनी तो NCERT का जो सिलेबस है एक दफ़ा वो उससे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है एक दफ़ा उधर से भी रीड कर लें, तो उधर से भी कुछ आपको एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी जो है वो हो जाएगी। इसी तरह आप बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स वगैरह, इंग्लिश, और आप उन सारे सब्जेक्ट को इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो थी आज के कि एडिशनल क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करें, उनको किस तरह से फेस कर सकते हैं, उनके लिए आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक रिसर्च बेस अपना जो है एक्सपीरियंस और स्टूडेंट जो है पास पेपर की रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने ये पेश किया, ताकि आपको जो बेनिफिट हो सके स्टूडेंट्स का। तो बेसिक मकसद ही हमारा ये है कि हम जो है वो जितना भी हो सके जो है वो आपके लिए जो है वो आसानी पैदा करें। तो बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करें, हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं जितनी हो सकता है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से हमारी सपोर्ट जारी रखें। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ मेरी सजेशन हैं आपके लिए, तो इनको भी फॉलो करें, बहुत बेनिफिट होगा आपको। वो ये है कि भी आप डिटर्मिनेशन एंड फोकस से काम करते रहें, भरपूर डिटर्मिनेशन से। जो आप अज़म कर लें तो फिर बस उसके ऊपर डट जाएं, ठीक है। ये नहीं है कि आपने FSC कर ली, अब 2 मंथ रह गए हैं MCAT में, तो आप अब लग गए हैं कि 2 मंथ में हमने फ़लाँ अकेडमी में एडमिशन लिया और 2 मंथ में हमने तैयारी कर लेनी है। तो ये नहीं होता भाई, आपने आपकी जो असल में आपकी तैयारी 9 से स्टार्ट हो जाती है। 9, 10th, 11th, 12th ये आपकी MCAT की तैयारी के साल है,
4 साल में हमने एमकेट की तैयारी ही करनी है। उन आपने 9, 10, 11, 12 जो है इन चारों सालों की जो बुक्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करके फिर जाएँ, ठीक है। ये नहीं है कि आप 2 मंथ में जो है वो जस्ट आप तैयारी कर लें, नोट्स वगैरह रीड करें एकेडमीज़ के और शॉर्ट बुक्स वगैरह को रीड करें, एमसीक्यूज़ को रट्टा लगा लें और वो चले जाएँ। ये रट्टे वाला काम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इधर वही कामयाब होता है जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। रट्टा चलता है लेकिन किसी हद तक चलता है, सिर्फ रट्टा भी नहीं चलता, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन और फोकस से काम करें, भरपूर तरीके से काम करें और बस लगे हैं तो लगे रहें। फेलियर जो है वो अगर सक्सेस है तो फेलियर भी साथ साथ ही है। अगर फेलियर ज़िंदगी में आती हैं तो उसके साथ आप काम करना छोड़े ना, लगे रहें। एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। उसके साथ ही सेट योर टाइम टेबल, अपना एक टाइम टेबल पर सेट कर लें कि हमने डे में इतने घंटे जो है ये वाली बुक को देने हैं, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली। तो एक पूरे डे का जो है ये कामयाब लोगों की ये निशानी होती है कि वो यानी कि आज रात को जो है अगले दिन आने से पहले जो है तो रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का जो प्लान तैयार करके सोते हैं कि हमने नेक्स्ट डे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें करनी है और इतने टाइम में हमने ये वाला काम करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने में ये करना है और उस टाइम में वो उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने टाइम टेबल को टाइम को मैनेज करें और उसको ऊपर जो है वो उस फोकस करें। दूसरा, स्ट्रेंथ एंड फाइंड योर वीक पॉइंट, अपने वीक पॉइंट को जो है वो फाइंड आउट करें और उसके ऊपर मज़ीद काम करें ताकि वो वीक पॉइंट जो आपके अच्छे हो जाएँ। और MD-CAT पास पेपर जो है उनको जब आप FSC से फ्री हो जाएं तो MD-CAT के पास पेपर जो है पिछले 5 साल के उनको एक दफ़ा लें, उनको सॉल्व आउट करें और उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो MCAT में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको आइडिया होना ज़रूरी है उनका, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो करें, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये एक मेरा सबसे अपने स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहें, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें। और इसी के साथ ही आज की वीडियो जो है वो एंड करते हैं। तो इसी के साथ ये तो सारी थी बातें और इसके साथ जो है अपने पेरेंट्स की जो है खिदमत करें, पेरेंट्स से दुआएं लें। इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स की दुआएं जो है वो आपको ज़रूर कामयाब करवाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।